दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक ऐसे एस्पिरेंट के साथ हूँ, वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। मैं एक्चुअली यहाँ से जा रहा था और मैंने देखा कि वो गार्डन में पढ़ रहे हैं। तो जब इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं मुखर्जी नगर में, तो मैं ये सोचता हूँ क्यों ना ऐसे एस्पिरेंट हैं जो गाँव में रहते हैं, वो मुखर्जी नगर नहीं आ पाते, तो इनसे देख कर के कंपटीशन का पता चलता है कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे भाई से जानते हैं किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं, वो क्या करते हैं, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं एक्चुअली मेरी एक क्लास छूट गई थी, हाँ हाँ जो मैं कंप्लीट कर रहा था। हाँ हाँ। तो वही- अच्छा, तो अभी जैसे कि मैंने बताया यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे जी हैं, जी। तो कहाँ से कर रहे हैं कोचिंग आप? मैं दीक्षांत आईएएस के नाम से एक कोचिंग सेंटर, अच्छा अच्छा उसी में मैंने एडमिशन लिया है। अच्छा। हम्म। तो अभी आपकी कोचिंग का टाइमिंग क्या रहता है? मेरी कोचिंग का एक्चुअली अगर हम जैसे 1 क्लास करते हैं हाँ तो हाँ। मेरी कोचिंग का जो ड्यूरेशन है वो 18 से 20 महीने है। अच्छा अच्छा लेकिन मुझे कोर्स जल्दी ख़त्म करना है, अच्छा तो इस वजह से मैं 2 क्लास लेता हूँ, जो मेरी एक 12 साढ़े 12 बजे से होती है, अच्छा अच्छा 3:30 बजे तक, अच्छा अच्छा और उसके बाद एक 6 बजे से होती है 9 बजे तक अच्छा। शाम 2 को। क्लास को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि आपने जो यहाँ पर कोचिंग्स ली है, तो इसमें कोई आपने कोचिंग का फीस की बात करें, काफ़ी महंगे कोचिंग हो गए हैं आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी करने हाँ, के लिए। ये तो क्या फीस रहा है आपका? मेरा फीस एक्चुअली क्या था कि वैसे जो कोचिंग हमारी है हाँ हाँ। उसमें 1 लाख के अप्रोक्स में है जीएस अच्छा। उसकी फीस। लेकिन एक्चुअली क्या था कि कोचिंग की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं, अच्छा अच्छा जिसमें एडमिशन काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। अच्छा तो मैंने एडमिशन लिया था 60% ऑफ पे, अच्छा तो वही मेरे को 48 से 50,000 अच्छा अच्छा रुपीज़ पे करने पड़े थे जीएस के। अच्छा। हाँ जी। दोस्तों, जैसा भाई ने बोला है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं दीक्षांत आईएएस में। जी। तो ये क्या होता है, किस प्रकार से इसका एडमिशन होता है, क्या आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एनजीओ वगैरह हैं हाँ हाँ। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हैं पार्टीज़ वगैरह, जो कोचिंग को जैसे जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए मतलब प्रदान करती हैं, चाहे जैसे ऑफ वगैरह का जो ऑफ़र होता है। अच्छा अच्छा इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं पे कर पाते हैं, हाँ हाँ तो उसके मतलब हिसाब से उनका एडमिशन सस्ते में हो जाता है। और अच्छा। बाकी अदर कोचिंग के अलावा मतलब फैकल्टी अच्छी है। और कोई कोचिंग करवाते हैं कि यही कोचिंग करवाते हैं? जैसे कि जैसे कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हाँ के जी। द्वारा एडमिशन होता है कोचिंग हाँ पे, जी। तो सभी कोचिंग्स में होता है कि नहीं, सब में नहीं होता। सब में नहीं होता हाँ। है? अच्छा, दीक्षांत में होता है। हाँ, अगर मतलब पूरे मुखर्जी नगर में हाँ हाँ। अगर सबसे कोचिंग अच्छा और सस्ता है तो यही है। अच्छा, दीक्षांत हाँ है। जी, क्योंकि मतलब ये स्टूडेंट की कंडीशन के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अदरवाइज़ तो अदर और फैकल्टी वगैरह ठीक है। फैकल्टी बेस्ट है जी अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये स्टार्ट होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जी। इसका क्या टाइम होता है, कब से ये वो फॉर्म भरना शुरू हो जाता एक्चुअली है? वैसे तो ये हमेशा ही रहता है, बट हाँ। ये कि जो कट ऑफ होती है जैसे कि 60% 70, ये अप डाउन होता रहता है कि अच्छा, कितने परसेंट आपको फीस में ऑफ दे रहे हैं। अच्छा अदरवाइज़ तो हमेशा ही लगभग चलता रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था तो उसके 2 दिन पहले हाँ 50% में एडमिशन हो रहे थे। अच्छा। मैं 2 दिन लेट हुआ तो मेरे को 60% में लेना पड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे फंड वगैरह आता है अच्छा। उस हिसाब से वो उनकी तरफ से निकलती हैं वैकेंसीज वगैरह। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भाई ने बोला स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की कोचिंग की बात करें, इसकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा कोचिंग की फ़ीस है, जैसा कि आप जानते हैं 2 लाख से ज़्यादा ही है सभी कोचिंग्स की बात करें। लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा 100% भी आपको छूट मिल सकती है। यदि आप 100 बच्चों के अंदर आपका नाम आता है, आपके इसके लिए कोई टेस्ट होता है क्या? हाँ जी, टेस्ट होता है। अच्छा। और उसमें टेस्ट में ये भी होता है कि अगर हाँ। आप क्वालिफाई कर जाते हैं अच्छा तो अच्छा। 100% फ्री होने के बाद हो सकता है कि आपको दिल्ली में रहने का खर्चा भी 6000 अप्रोक्स पर मंथ देते हैं। जी। अच्छा, खर्चा भी, जी। रहना भी, खाना भी, हाँ जी। और इसके बाद कोचिंग्स भी फ्री मिल जाती जी, है। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई करके अच्छा। 100% फ्री में एडमिशन लिया है तो। अच्छा, टेस्ट किस प्रकार का होता है? टेस्ट वही जो हमारा सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी वगैरह से ही पूछते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। हाई नहीं पूछते। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि थोड़ी सी भी आपकी तैयारी है और इस टेस्ट को देते हैं, तो आप
यदि आपके 100 बच्चों के अंदर आपका नाम आता है तो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं फ्री मिल जाती हैं, कोचिंग्स के लेकर रहना खाना सभी प्रकार की। दिल्ली मुखर्जी नगर में आकर के कोचिंग से ले सकते हैं। और भाई से और भी जानते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम कितना हो गया है कोचिंग करते? मेरे को भी 5 से 6 मंथ हुए हैं। अच्छा, तो अभी जैसे कि बात करें, अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी मैं एथिक्स पढ़ रहा था। एथिक्स? हाँ जी। अच्छा अच्छा, एथिक्स पढ़ रहे थे। तो एथिक्स की बात करें तो टीचर की बहुत सारी भरमार पड़ी हुई है, हर इंडिया में तो कमी नहीं है, और मुखर्जी नगर में खासकर। तो यहाँ पर सिलेक्ट कैसे किया आपने कि हमें एथिक्स इन टीचर से पढ़ना है? एक्चुअली क्या था कि कोचिंग जो हमारी है वो एक्सपीरियंस वाले जो टीचर्स होते हैं उन्हीं को लाती है। उनके कुछ होता है ना कि कुछ टीचर्स होते हैं नए होते हैं, तो मतलब हमारी जो फैकल्टी वो सारी एजेड है। एजेड, हाँ। तो मतलब एक्सपीरियंस है, तो नाम भी है, ऑलरेडी वो अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे। अच्छा अच्छा, तो इस हिसाब से ठीक पढ़ाते हैं, बस बाकी अच्छा भी पढ़ाते हैं। अच्छा जी। देखो, ये तो कोचिंग्स की बात होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के क्या रहते हैं डाउट, वो रहते हैं कि रूम या पीजी। जी। तो वहाँ पर मुखर्जी नगर जाएंगे तो किस प्रकार से रहेंगे, रूम से रहें या पीजी से? तो आप क्या रूम में रहते हैं या पीजी में रहते हैं? एक्चुअली मुखर्जी नगर में दिक्कत रेंट की आती है। अच्छा। जैसे अगर नॉर्मल फाइनेंशियली दिक्कत है किसी की फैमिली में, तो जो दिल्ली में एडमिशन तो ले सकता है इंसान, लेकिन जो रहने का खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि मुखर्जी नगर का जो मेन इलाका है इसको छोड़ के ही इधर उधर, जैसे गांधी विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, और ये गोपालपुर हो गया, जो थोड़ा 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर यहाँ पे कोई रेंट वगैरह लेके रहता है रूम वगैरह, तो सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि अगर आप एक रूम भी अगर यहाँ पे मुखर्जी नगर में लेते हैं वो 8 से 9 हज़ार रुपये का मिलेगा रूम। हाँ, सिंगल रूम जी। अच्छा, फ्लैट वगैरह तो महंगे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पीजी वगैरह आप लेते हैं तो वही 9,000 10,000 रुपये पड़ता है। फिर उसमें बिजली बिल अलग होता है, फिर और भी खर्चे होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी अगर जैसे आप गोपालपुर वगैरह में रहते हैं तो आपको 3,000 का रेंट वगैरह मिल जाता है रूम। अच्छा, गोपालपुर कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ 2-2.5 किलोमीटर होता है, ज़्यादा नहीं होता सारे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यदि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं बत्रा के आसपास, तो आपको 8-9 हज़ार का रूम मिलता है, और मात्र आप 2 किलोमीटर यानी 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा। इतने में अभी यदि आप जाएंगे तो आपको 3,000 तक का रूम मिल सकता है, और रहना खाना भी आपका 4-5 हज़ार में हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये बताइए कि आप पीजी से रहते हैं कि रूम से रहते हैं? नहीं, मैं रूम पे ही रहता हूँ। मैं वजीराबाद है। वजीराबाद, अच्छा। वजीराबाद भी यहाँ से 3 किलोमीटर होगा? 2.5-3 किलोमीटर होता है। 2.5-3 किलोमीटर। तो आपका क्या रूम रेंट है? मेरा रूम रेंट तो वही 3,000 है। 3,000 रुपये जी। बाकी मेरा फ्रेंड रहता है मेरे साथ। अच्छा, तो उसमें हेल्प हो जाती है। हाँ जी। और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मुखर्जी नगर में रूम लिया, अच्छा, सपोज आपने एक पीजी लिया जो आपको पड़ा 7,000 का। अच्छा अच्छा। और आप चाहते हो कि मेरा कोई फ्रेंड आ गया, अच्छा, और मैंने उसी के साथ शेयर कर लेता हूँ, तो मेरे को 3,500 हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा। यहाँ पे जैसे फ्रेंड आपका ज्वाइन करेगा उसमें, तो आपको उसका डबल करके देना पड़ेगा। अच्छा। सेम में। अच्छा, ये यहाँ पर ये नहीं है कि आप रूम 3,000 का लिए हैं तो उसमें एक और कर लें तो 1,500 ऐसा नहीं है, उसका डबल हो जाएगा। 6 देना पड़ेगा। चाहे रूम एक ही हो, अगर 2 बंदे हुए तो रेंट डबल हो जाता है। अच्छा, पर हेड के हिसाब से इसका चार्ज बढ़ता है। और ये बताइए कि जो दिल्ली आना चाहते हैं ऐसे एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव तो यही देना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आना है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि यहाँ पे आए बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर कोचिंग करनी है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अच्छा। और आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोचिंग कंटिन्यूसली नहीं होती, बीच बीच में गैप होता है। अच्छा। उसकी वजह से जो बीच का गैप होता है ना, तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता, और रूम वगैरह आपका इतना दूर होता है कि आप वापस भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो अगर आप ऑनलाइन ले लेते हैं, आपकी क्लास भी चलती रहेगी लाइव, और उसके साथ में आपका फीस भी कम लगेगा और टाइम भी बचेगा। मेन चीज़ है। तो दोस्तों, हमने भाई से बात की और सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना, और इन्होंने बताया कि देखो, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में अंतर तो होता है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन कोचिंग देते हैं तो उसमें टाइम आपका बच जाता है। जैसा कि भाई ने भी बोला है कि 2-4 दिन गैप भी हो जाता है, तो वो गैप का पता नहीं चलता है आपको, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और आप भारत के किसी भी कोने में हैं, ऑनलाइन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी, बिल्कुल। और रहने खाने का भी खर्चा बच जाता है। ऑनलाइन में भी थोड़ा दिमाग में होता है कि समझ नहीं आया
हाँ। या कोई मतलब क्वारी है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हाँ। कैसे सॉल्व होगी, तो उसके लिए अलग से एक टीम बैठी होती है हाँ हाँ जो साथ के साथ आप जब क्लास आपकी चलती है हाँ हाँ। तो साथ के साथ वो उसको रीड करते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं अच्छा। या आप क्या पूछना चाहते हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको ऑनलाइन रिप्लाई मिलता है। अच्छा हाँ, तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं डाउट मिलेगा। सॉल्व भी होते हाँ रहते जी। हैं, जो अपने डाउट रहते हैं। इसके अलावा कोचिंग के जो मैनेजमेंट है हाँ, आपको हाँ। पर्सनल नंबर प्रोवाइड करती है, अच्छा, आप अच्छा। एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तो ठीक है, तो आप 2023 वाला ये एग्ज़ाम देंगे क्या आने मैं वाला? 2024 का दूंगा क्योंकि अभी 2024। मेरे पिछले महीने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अच्छा तो अभी अच्छा। मेरी स्टार्टिंग ही है। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन क्या आपका फिट रहा है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन मैंने 12th तो नॉन मेडिकल से करी थी, अच्छा उसके बाद अच्छा। फिर ग्रेजुएशन में मैंने BCA ले लिया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा पहले का कोई प्री प्लान नहीं था अच्छा कि मुझे अच्छा। यही करना है, तो NCERT वगैरह मेरे को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से मैं 2023 का नहीं दे रहा हूँ, बट 2024 का देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई के साथ शुभकामनाएं रहेंगी सभी की, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना, और भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।